न्यू साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अवतल दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह प्रपाठी पढ़ेंगे। देखिए, हमें सबसे पहले कार्तीय चिन्ह प्रपाठी पढ़ने के लिए ग्राफ का ज्ञान होना चाहिए। हम जानते हैं कि ग्राफ के अंदर y एक्स होता है, x होता है और y डैश और y x डैश होता है। y होता है वो प्लस की ओर होता है और x प्लस की ओर होगा, y डैश माइनस x डैश माइनस होता है। देखिए, इस अर्थात यह प्रथम अक्षांश जो भाग होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक होगा और सेकंड धनात्मक होगा और थर्ड ऋणात्मक होता है और फोर्थ धनात्मक ऋणात्मक होता है। ठीक, आगे आइए। देखिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण को मुख्य जो मूल बिंदु होती है, ठीक है, उस पर रखते हैं और दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात एक्स डैश की ओर दर्पण का परावर्तक पृष्ठ रखते हैं। और हम जानते हैं कि एक्स डैश की ओर सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। अतः हम जो मूल बिंदु है इसके बाईं तरफ वाली दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, ऋणात्मक लेंगे और ऋणात्मक लेने पर अब देखिए, इसमें जो आपके सामने दे रखा है, जो यहाँ पर एफ बिंदु फोकस बिंदु दर्शा रहा है, सी वक्रता केंद्र को दर्शा रहा है, यहाँ पर हमने फिर अनंत बिंदु रखी है। अब देखिए, अनंत बिंदु है। अब हमने यहाँ पर ए बी के रूप में एक वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमारे को इस डायग्राम के अंदर। अब देखिए, एफ जो फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक होगी, जो वक्रता त्रिज्या होती है ये भी ऋणात्मक होगी और जो बिंब के मध्य की दूरी ये कैसी होती है, ऋणात्मक होगी और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दूरियां एक्स डैश की और एक्स डैश की और होती हैं वे सभी ऋणात्मक होंगी। ठीक है, अब देखिए, पहले एक बार रब कर देता हूँ मैं इसको। अब देखिए, इसमें जो दूरियां दे रखी है उनको देखिए। अब इसमें देखो, मैंने नीचे लिख कर दर्शा दी है क्योंकि फोकस दूरी इसको हम स्मॉल एफ से दर्शा सकते हैं और ये मान होगा ऋणात्मक होगा, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी, बिंब की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगी और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी। बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक ली जाती है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धनात्मक न होकर ऋणात्मक होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर y एक्स वाली दूरियों को धनात्मक लिया जाता है ग्राफ के अंदर। याद रखना, नोट विशेष रूप से दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाईं ओर रखा जाता है और सभी दूरियों को मूल बिंदु से मापी जाती है। ये मैंने अभी पहले आपको बता दिया है। आगे देखते हैं। इस कार्तीय चिन्ह प्रपाठी अर्थात अवतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कार्तीय चिन्ह प्रपाठी से संबंधित आइए एक प्रश्न कराता हूँ आप लोगों को।
देखिए यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, सभी को दिखाई दे रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हमारे को कह रहा है कोई बिंब किसी 15 सेमी फोकस दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर? 15 सेमी फोकस दूरी पर रखी गई है। ठीक है, अब 15 सेमी फोकस दूरी पर रखी है और दर्पण हमारे पास कौन सा है? अवतल दर्पण दे रखा है। ठीक है, और अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखा गया है। किसको? बिंब को, अर्थात वस्तु को रखा गया है। ध्यान रखना। अब देखिए दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब कैसा बने? स्पष्ट। ठीक है, अतः हम इस क्वेश्चन के लिए देखिए किस प्रकार से कार्टेशियन प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे वो आपको नीचे देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रश्न में ये पता लगाना है कि भाई हमारे को दे रखा क्या है। अतः हमारे को क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है, ज्ञात लिखें फोकस दूरी दे रखी है। ठीक है, कितनी? 15 सेंटीमीटर। अभी हमारे को प्रश्न में ये नहीं कह रहा है भाई धनात्मक होगी या ऋणात्मक, वो हम कार्टेशियन प्रॉपर्टी के अनुसार इसको धनात्मक ऋणात्मक मान लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ दे रखी है हमें बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें ज्ञात करना है, क्या निकालना है? हमारे बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? बिंब की दूरी। अतः अब देखिए हमारे को ये नहीं पता भाई ये दूरियाँ धनात्मक होगी या ऋणात्मक, इसलिए हम फिर अवतल दर्पण की कार्टेशियन प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने पहले भी समझा दिया और यहाँ पर भी है। देखिए छोटा सा डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको वाई एक्स धनात्मक दर्शा रहा है और वाई डैश ऋणात्मक और एक्स धनात्मक और एक्स डैश ऋणात्मक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देखो, यहाँ पर देखो सभी, यहाँ पर देखो फोकस दूरी। अब हम जैसे देखो इस दर्पण को पूरा, अर्थात हम जानते हैं कि दर्पण पूरे एक खोखले गोले से बनते हैं, तो इसको इस प्रकार से बनाया गया है। देखो इस डायग्राम दर्पण को यहाँ से बनाया गया है, तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, इस प्रकार से होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या आएगी? यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? वक्रता त्रिज्या देखिए आर आएगी, यहाँ पर आर होगा, आर का मान क्या होगा? यह ऋणात्मक होगा। और हमने यहाँ पर देखा इसके साथ ही वस्तु को कहाँ पर रखा गया है? यहाँ पर वस्तु को रखा गया है, इसलिए यहाँ पर वस्तु भी किस तरफ है? एक्स डैश की ओर होने पर तो वस्तु v का मान भी क्या होगा? v का मान यानी प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी और u माइनस ये बिंब की दूरी भी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। और फोकस दूरी भी कैसी होगी? ऋणात्मक, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हम जानते हैं कि R बराबर 2F, R और F में ये संबंध होता है। अतः R जिस तरफ होगी F भी उस तरफ होगा। ध्यान रखना। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए पहले इसको मैं रख दूँ, फिर देखते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हल देखते हैं अब इसका। अब देखिए इसके बाद में हमारे को क्या करना है? इसका सूत्र, हमारे को सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र है क्या? देखिए हमारे को सूत्र दे रखा है। इसका सूत्र, हम दर्पण का सूत्र जानते हैं कि क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और याद रखना ट्रिक के रूप में कि दर्पण के सूत्र में सब कुछ धनात्मक होता है, अर्थात इस सूत्र के अंदर जो क्या होगा, चिन्ह कैसा होगा? धनात्मक आता है। ठीक है, अब इस सूत्र के अंदर जो हमारे को दिए गए मान रखते हैं। देखो यहाँ पर हमने f का मान दे रखा था माइनस का 1/15 रख दिया है,
बराबर 1/v निकालना है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। अब देखो आपको यूँ दे रखा है, u का मान 1-1/25 रख दिया। अब देखिए इसका पक्षांतरण करने पर क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा? 1/25 माइनस 1/15 बराबर 1/v होगा। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेने पर एलसीएम कितना लेंगे? 75। और हम जानते हैं कि 3 माइनस 5 लिखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? फिर इसको हम दो बटे कितने हो गए? 15। और फिर इसको वज्र गुणा करने पर देखिए क्या आएगा? v बराबर -75/2 आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा 37.5। अर्थात बिंब की दूरी कितने आ जाएगी हमारे पास? -37.5 सेंटीमीटर आ जाती। यही कार्तीय चिन्ह प्रपाटी का महत्व। यदि आप कार्तीय चिन्ह प्रपाटी को सही तरीके से पढ़ते हो तो इससे आने वाले अंक की क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ते रहिए। चैनल न्यू साइंस क्लासेज के नाम से हैं। इसको सपोर्ट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे ही अब आगे मेरे पास साधन उपलब्ध हो जाएंगे तो मैं आपके साथ वीडियो